नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं हॉरर सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, थोडांगा का प्रेत। बवंडर में बिजली की भांति आ टकराई एक प्रकाश किरण, प्रेतो शोम शामो शाशा, और प्रकाश किरण लेने लगी एक आकृति का रूप। कुछ ही देर में उस आकृति ने संपूर्ण आकार ग्रहण किया तो सामने था थोडांगा का प्रेत। थोडांगा के प्रेत ने अपने महागुरु एलिफेंटा को प्रणाम किया। वह बोले, मैं जानता था थोडांगा, तुम मेरे सामने जरूर आओगे, लेकिन बहुत देर से आए तुम। थोडांगा बोला, मैं क्या करता महागुरु, मैं तो गुफा के एक कोने में पड़ा था, हिल भी नहीं पाता था। हिलते ही जैसे मेरे शरीर को करंट का झटका लगता था। वह तो आपकी तांत्रिक शक्ति का कमाल है जो मैं आपके सामने आ पाया। इस गुफा से बाहर निकलना तो मेरे लिए अब भी असंभव है। महागुरु बोले, ओ समझा। फिर एलिफेंटा ने थोडांगा को कुछ समझाया और बोले, अच्छा थोडांगा, अब मैं चलता हूँ। जल्द ही तुम इस गुफा से आज़ाद होंगे, फिर हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। अफ्रीका के एक शहर में स्थित शानदार क्लब ब्लू हेवन। क्लब की एक टेबल के चारों ओर बैठे लोची, डॉन, बोस्की, कैट और नैन्सी नामक शख्सों की आंखें जोंक की भांति चिपकी हुई थी सामने बैठे उस बूढ़े पर। वह बूढ़ा उन्हें खजाने के बारे में बता रहा था। तभी उनमें से एक बोला, तुम सच कह रहे हो? बूढ़े ने कहा, एकदम सच, विश्वास करो मेरी बात पर। मैं सचमुच उस खजाने के बारे में जानता हूँ जिसे सारी दुनिया थोडांगा के खजाने के नाम से जानती है। सबने चौंक कर कहा, थोडांगा का खजाना? बूढ़ा बोला, हाँ, जंगल के बेताज बादशाह का वह खजाना जिसके सामने एक बार कुबेर का खजाना भी पानी भरता नजर आएगा। सोने का विशाल ढेर, फुटबॉल जितने बड़े बड़े हीरे, सैकड़ों टन हाथी दांत और ऐसी बेशकीमती चीज़ें जिनकी कीमत आंकना बेवकूफ़ी होगी। उनमें से एक बोला, लेकिन तुम्हारी बात को हम सच कैसे मान जाएं? जवाब में उस बूढ़े ने जेब से निकाल लिया वह हीरा जिसकी चमक से चुंधिया गई सबकी आंखें। उनमें से एक ने कहा, शुद्ध हीरा, असली नकली हीरे की एक नज़र में पहचान कर लेता हूँ मैं। हमें तुम्हारी बात पर विश्वास है, लेकिन तुम थोडांगा की गुफा तक पहुँचे कैसे? कोड़े सी फटकार थी उस बूढ़े के स्वर में। सिर्फ आम खाने से मतलब रखो, पेड़ गिनने की कोशिश करोगे तो नुकसान उठाओगे। वह बोले, ठीक है, तुम हमें वहाँ ले चलो, हम थोडांगा के सारे खजानों को ढोकर यहाँ ले आएंगे। बूढ़ा बोला, मैं तुम्हारे साथ वहाँ नहीं जाऊँगा। मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए मुझे धन दौलत का कोई लालच नहीं। इसलिए मुझे यहीं 5 लाख रुपए दे दो, बदले में तुम्हें थोडांगा के खजाने तक पहुँचने का यह नक्शा दे दूँगा। डॉन ने बूढ़े के हाथ से झपट लिया नक्शा। बोला, मुझे दो ये नक्शा, मैं तुम्हें 5 लाख रुपये दूँगा। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें 5 लाख रुपये दूँ। मुस्कुराता हुआ वह बूढ़ा चल पड़ा उन पांचों के साथ। एक सुनसान गली में पहुंचकर चले पांचों के चक्कू और बोले, यह ले 5 लाख रुपए, हम पांचों की ओर से 1-1 लाख। चूंकि आवाज़ भी ना निकल पाया था वह बूढ़ा। वह बोले, मर गया साला, लेकिन हमें अरबों खरबों पति बनाने का रास्ता बता गया। चलो थोडांगा का खजाना पाने की तैयारी में जुट जाते हैं हम। थोडांगा के खजाने को पाने की खुशी में उछलते वहाँ से रवाना हो गए पांचों। अगर मुड़कर उस बूढ़े की लाश में आने वाले आश्चर्यजनक परिवर्तन को देख लेते तो गश खाकर गिर गए होते। भारत राजनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां मौजूद हर शख्स की ऊपर उठी आंखों में नृत्य कर रहा था जमाने भर का आश्चर्य। सभी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे उस विमान को जो एक विचित्र मुद्रा में हवा में लटका हुआ था। एक बोला, विमान के इंजनों के चलने की तेज़ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी विमान नीचे नहीं उतर रहा। दूसरे ने कहा, कैसे हो गया ये? तभी एक आदमी बोला, कमाल है, हवा में ऐसे लटका हुआ है विमान जैसे किसी ने उसे खूंटी पर लटका दिया हो। प्रश्नों का बाजार गर्म था। जिसका जवाब देने पहुंची वहाँ अजीबोगरीब आकृति, जिसे देखकर अनजानी आशंका से कांप उठा वहाँ उपस्थित प्रत्येक शख्स। वह आकृति बोली, हमने लटकाया है विमान को, और जानते हो ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमें चाहिए 20 लाख रुपए। अगर हमारी मांग पूरी न हुई
तो विमान में सवार 360 यात्रियों को मारकर हम अपनी प्रेत जाति में शामिल कर लेंगे। वहां खड़े लोगों ने कहा, लेकिन तुम हो कौन? उस प्रेत ने कहा, साथियों जरा बताओ तो कि हम कौन हैं। तब देखने वालों को दिखाई दिया वह खौफनाक, हैरत अंगेज, लहू जमा देने वाला दृश्य। हम हैं प्रेत लुटेरे। फिर हर एक कान में नश्तर की तरह प्रवेश करता चला गया बर्फ से ठंडा वह स्वर, तुमने हमारा परिचय जान लिया, अब फटाफट हमारी मांग पूरी करने का इंतज़ाम करो। एक आदमी बोला, तुम तो प्रेत हो, तुम्हें रुपए पैसे व सांसारिक सुख से क्या ज़रूरत है? प्रेत बोला, सही कहा तुमने, हमने कौन से रुपए चाटने हैं, लेकिन मेरे भाई ये सब हम अपने लिए नहीं कर रहे, बल्कि उसके लिए कर रहे हैं जिसने हम सब प्रेतों को इकट्ठा करके बनाए हैं प्रेत लुटेरे। और प्रेत लुटेरे बनाने वाला वह शख्स तुम्हारे जैसा इंसान है। उसने पूछा, कौन है वो? प्रेत बोला, पता नहीं, हमने भी उसका चेहरा कभी नहीं देखा, हमारे सामने भी हर समय नकाब में रहता है वह। प्रेत को बातों में उलझा देख कुछ गार्डों ने कर दी वह गुस्ताखी, लेकिन गोलियों से भला कब और क्या बिगड़ा है भूत प्रेतों का? प्रेत बोला, तुमने हमारी शान में गुस्ताखी की, अब तुम्हें भी अपनी जाति में शामिल कर लेंगे हम। अगले ही पल प्रेत की आंखों से सरसराई वह किरण जो गार्डों के लिए मौत का सामान बनती चली गई। अब कहर रूपी शब्द निकले उस प्रेत के मुंह से, सिर्फ 5 मिनट का समय देता हूँ, अगर इतने समय में 20 लाख रुपए मुझे नहीं मिले तो 360 जिंदगियाँ कूच कर जाएंगी इस दुनिया से। हवा खुश्क हो गई सबकी प्रेत की चेतावनी से। 5 मिनट तो दूर, 2 मिनट में ही 20 लाख रुपयों से भरा सूटकेस उसके हाथ में था। वह बोला, साथियों विमान को सही सलामत नीचे उतार दो। विमान को नीचे छोड़ने के बाद प्रेत लुटेरे हो गए उड़नछू। वहाँ खड़े लोग आपस में बात करने लगे। दुनिया भर के लुटेरे देखे और सुने थे, लेकिन ये प्रेत लुटेरे आज पहली बार देखे हैं। जाने किसने बनाए होंगे ये अनोखे, अद्भुत और खौफनाक प्रेत लुटेरे। उधर प्रेत लुटेरों का निर्माता, जिसके हलक से गूंज रहे थे आसमान को थर्रा देने वाले ठहाके, हा हा हा, अपने प्रेत लुटेरों के बल पर पूरी दुनिया को लूट लूंगा मैं। सड़क का सीना रौंदती अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती यह स्कूल की बस बच्चों से खचाखच भरी थी, जिसके ड्राइवर की आंखों में अचानक आतंक के भाव डेरा जमाते चले गए। उसके पांव एक्सीलेटर को दबाते चले गए। बस को तोप से छूटा हुआ गोला बना दिया था उसने। लेकिन इसका क्या किया जाए कि सामने खड़े थे वे प्रेत लुटेरे, जिनके लिए उसको रोकना बाएं हाथ का खेल था। शैतानी अंदाज में बोल उठा वह प्रेत, अमीर घरों के बहुत से चिराग सवार हैं इस बस में, इसलिए कई लाख रुपए मिलेंगे फिरौती के रूप में। तभी परमाणु बम के धमाके की मानिंद गूंजी वह आवाज़, लाखों रुपए नहीं बल्कि एक घिनौनी मौत मिलेगी तुम्हें इन बच्चों का अपहरण करने के एवज में। फिरकनी को भी मात कर दिया सभी प्रेतों ने उस तरफ घूमने में। जिधर खड़ा था वह शख्स जो किसी परिचय का मोहताज नहीं था, प्रेत अंकल। फूल से खिल गए बच्चों के कुमलाए चेहरे, हुर्रे प्रेत अंकल आ गए। अब खैर नहीं प्रेत गैंग की, अब बनेगी प्रेत गैंग की एक एक प्रेत की चटनी। फिर मानो जैसे सचमुच ही उनकी चटनी बनानी शुरू कर दी प्रेत अंकल ने, और बोला, पूरी प्रेत जाति को बदनाम किया है तुमने, जिसकी आज भरपूर सजा मिलेगी तुम्हें। बिलबिला उठे सारे प्रेत लुटेरे और उगल दी उन्होंने वह आग जो फौलाद को भी भस्म कर देने में सक्षम थी। लेकिन वह था प्रेत अंकल, चीते सा फुर्तीला प्रेत अंकल, जो बचने के साथ ही भयानकता की प्रतिमूर्ति बनता चला गया। कपकपी का भूचाल सा आ गया प्रेत लुटेरों के शरीर में। वह बोले, उफ, प्रेत अंकल ऐसे भयानक रूप में हमारे सामने आएगा ये सोचा ना था। इसका नाम तो प्रेत अंकल नहीं, प्रेत फादर होना चाहिए था। भागो, बचाओ अपने आप को। भागना तो सभी ने चाहा, मगर भागने में सफल हो पाए कुछ ही। ज़्यादातर फंस गए प्रेत अंकल के भयानक शिकंजे में, जिनका हर्ष हुआ बेहद खौफनाक। भागते हुए प्रेत लुटेरों के पीछे भागा प्रेत अंकल और बोला, तुम में से कोई भी मेरे हाथों से बचकर नहीं जा पाएगा। लेकिन अब प्रेत अंकल किसी भी प्रेत लुटेरों को पकड़ पाता, उससे पहले ही उठा वहाँ धूल का बवंडर, जिसके कण तेजी से प्रेत लुटेरों के शरीर से लिपटते चले गए। लेकिन वह धूल नहीं थी, बल्कि एक शख्स के हाथ में थमे विचित्र से यंत्र से निकल रहा था वह पाउडर, जिसका नाम था
एंटी घोस्ट पाउडर। वह बोला, इसे विशेष रूप से तुम्हारे जैसे प्रेतों के लिए ही तैयार किया है मैंने। पल भर में ही तुम्हें मूर्तियों में बदल देगा ये। सचमुच एंटी घोस्ट पाउडर ने मूर्तियों में बदल डाला था सभी प्रेत लुटेरों को। अगले ही पल परखच्चे उड़ा दिए उस शख्स ने उन सभी मूर्तियों के। अपने वास्तविक रूप में आया हतप्रभ प्रेत अंकल तो उसके मुंह से निकला वह नाम, डॉक्टर डेविल, प्रख्यात भूत प्रेत विशेषज्ञ। मोहक मुस्कान तैर गई डॉक्टर डेविल के अधरों पर। वह बोले, यस प्रेत अंकल, किसी ने मुझे फ़ोन करके यहाँ बुलाया और मैं सही समय पर अपनी एंटी घोस्ट पाउडर वाली विशेष गन लेकर यहाँ आ पहुँचा, जिसकी वजह से मूर्ति में बदल गए थे वे प्रेत लुटेरे। प्रेत अंकल ने कहा, लेकिन आपने उन्हें तोड़ क्यों दिया? मैं तो उनके बल पर उनके निर्माता तक पहुँचना चाहता था। डॉक्टर डेविल बोले, सॉरी प्रेत अंकल, मैं अपने गुस्से पर काबू न रख सका और उन्हें नष्ट करने का लीवर दबा बैठा। ओके, आई एम गोइंग नाउ। प्रेत अंकल के कुछ बोलने से पहले वहाँ से रवाना हो चुके थे डॉक्टर डेविल। प्रेत अंकल ने सोचा, अनजाने में प्रेत लुटेरों के निर्माता तक पहुँचने का सुनहरी अवसर हाथ से निकल गया। घने जंगलों में स्थित यह भयंकर मुंह घाटी, मंगलवासी जिसकी तरफ मुंह करके सोने से भी डरते हैं, वर्षों से जहाँ किसी परिंदे ने भी पर नहीं मारा, लेकिन डॉन, बोस्की, कैट, नैन्सी और लोची नामक ये शहरी आ पहुँचे थे यहाँ। वह बोले, नक्शे के अनुसार इसी मुंह घाटी में होना चाहिए थोडांगा का खजाना। बड़ी खतरनाक मुंह घाटी है यह तो यार। धक धक करते दिल के साथ मुंह की जीभ पर फिसलते घाटी में प्रवेश करते चले गए पांचों और पहुँचे वहाँ जहाँ चारों तरफ बिखरा पड़ा था खजाना। वह बोले, वाह, थोडांगा का खजाना, हा हा हा, हम थोडांगा के विशाल खजाने के मालिक बन गए। अचानक पांचों के हलक से गूंजते ठहाकों के साथ घाटी के जर्रे जर्रे पर हावी होता चला गया वह एक ठहाका, हा हा हा, और उस ठहाका लगाने वाले को देखकर उन पर हावी होती चली गई दहशत, भय, खौफ, आतंक। दिल उछलकर गले में आ अटका, रोंगटे सावधान हो गए, गिग्गी बंध गई, पसीने से तर हो गए वे चेहरे जो भय से पीले पड़े थे। होश मचल उठे खोने को, और ऐसा होता भी क्यों ना, उनके सामने जो खड़ा था थोडांगा का प्रेत। मौत की सिरहन दौड़ा दी सभी के शरीर में थोडांगा के प्रेत ने बोलकर। वह बोला, तुम यहाँ खुद नहीं पहुँचे हो बेवकूफ़ो, बल्कि लाए गए हो। जिस बूढ़े ने तुम्हें यहाँ का नक्शा दिया था वह इंसान नहीं, प्रेत था। वह प्रेत जिसे मेरे गुरु एलिफेंटा ने तुम्हें लाने के लिए भेजा था। कैट ले आई अधरों पर अपने मस्तिष्क में घुमड़ते सवाल को और बोली, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? थोडांगा बोला, आज़ाद होने के लिए, क्योंकि इस गुफा से बाहर निकलने के लिए मुझे चाहिए था कुछ मनुष्यों का खून और मांस, और इस काम के लिए तुम्हें शहर से इसलिए बुलाना पड़ा क्योंकि इस जंगल में रहने वाला कोई भी मनुष्य भूल कर भी इधर नहीं आता। जंगल का बच्चा बच्चा जानता है कि थोडांगा की मुँह घाटी में घुसकर खजाना नहीं, मौत मिलेगी। फिर थोडांगा का प्रेत भयानक अंदाज से बढ़ा उन चारों की तरफ और बोला, सुन ली तुमने मेरी कहानी? अब अपने हाथ में थमी गन को फेंक कर मेरा आहार बनने को तैयार हो जाओ तुम सब। पहली बार अपने हाथ में थमी गनों का ख्याल आया उन्हें। डॉन ने कहा, भून डालो इस प्रेत को, फायर। तड़ातर उठी गनें, लक्ष्य को भेदने चल पड़ी गोलियां, लेकिन लक्ष्य ऐसा कहाँ था जिसे भेद पाती वे बेचारी गोलियां। थोडांगा बोला, हा हा हा, प्रेत को गोलियों से मारने की बेवकूफ़ी कर रहे हो? दहशत का कबूतर गुटर गूंग करने लगा सभी के चेहरों पर। सूझा सभी को एक ही रास्ता, भागो। थोडांगा बोला, थोडांगा से बचकर कुछ ही कदम भाग पाओ तो गनीमत समझना। डॉन और बोस्की के लिए यमराज का अवतार बन गया थोडांगा का पथरीला हथौड़ा। उफ, बड़ी खतरनाक मौत थी। अपने साथियों का हाल देखकर भागना छोड़कर दहाड़ उठी कैट। अब नहीं भागूंगी, मुंह नोच लूंगी मैं तेरा कमीने। जंगली बिल्ली की भांति ही उछलकर वार किया कैट ने, लेकिन वह बोली, ओह, मेरी ज़बरदस्त किक से यह हाथी हिला तक नहीं। थोडांगा ने कहा, वाह वाह, तू नाम की ही नहीं काम की भी कैट है। CAT कैट, कैट माने बिल्ली। एक भयानक बिल्ली में बदल गया था थोडांगा का वह प्रेत। झपटकर चूहे की तरह दबोच लिया उस भयंकर बिल्ली ने कैट को और चबर चबर करके चबा डाला।
यह दरिंदगी का खेल तब तक चला जब तक अंतिम शिकार ने अंतिम सांस नहीं ले ली। आह, खून, मांस और खून की अंतिम बूंद तक चटकर निकला थोडांगा गुफा से बाहर आज़ाद हवा में और बोला, आह, कितना अच्छा लग रहा है एक बार फिर जंगल के स्वतंत्र वातावरण में आना। अब इस जंगल में मुझे फिर से अपना राज्य स्थापित करना है और बदला लेना है नागराज से अपनी मौत का। नागराज के बारे में सोचते ही अंगारे की भांति दहकने लगा था प्रेत थोडांगा का चेहरा। उसी पल गूंजने वाली आवाज़ सुनकर झटका सा लगा प्रेत थोडांगा को। ये सब इतना आसान नहीं है थोडांगा, जितना तुम समझ रहे हो। प्रकट हुई वह आकृति जिसके सामने नतमस्तक हो गया थोडांगा का प्रेत भी। गुरु एलिफेंटा? एलिफेंटा ने कहा, हाँ थोडांगा, हम तुम्हें यह बताने आए हैं कि प्रेत रूप में तुम अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। इसके लिए तुम्हें अपना शरीर प्राप्त करना होगा, फिर से जिंदा होना होगा तुम्हें। हीरे की मानिंद चमक उठी थोडांगा की आंखें। वह बोला, क्या ऐसा हो सकता है गुरुदेव? क्या मैं सचमुच जिंदा हो सकता हूँ? एलिफेंटा ने कहा, हाँ थोडांगा, तुम्हें फिर से जिंदा करने के लिए ही तो हमने योजना बनाकर तुम्हें मुंह घाटी से बाहर निकाला है। थोडांगा ने कहा, मुझे समझाइए गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? थोडांगा के मृत हिस्से दिखाए एलिफेंटा ने थोडांगा के प्रेत को। यह 2 हिस्सों में बटा तुम्हारा जिस्म है। अगर कोई इन 2 हिस्सों का ऑपरेशन करके इन्हें जोड़ दे तो एक शख्स ऐसा है जो इस शरीर में तुम्हें प्रवेश कराकर तुम्हें फिर से जिंदा कर सकता है। थोडांगा ने कहा, लेकिन मेरे शरीर के हिस्सों को जोड़ेगा कौन? एलिफेंटा बोला, इस अखबार को पढ़ लो, सब अपने आप जान जाओगे। आंखें फाड़कर अखबार में लिखा एक एक शब्द पढ़ता चला गया प्रेत थोडांगा। विज्ञान समाचार। विज्ञान की दुनिया में तहलका। कई टुकड़ों में बटे मनुष्य के शरीर को ऑपरेशन द्वारा पूर्वता जोड़कर दिखाया प्रेत विशेषज्ञ डॉक्टर डेविल ने। एलिफेंटा ने कहा, डॉक्टर डेविल नाम है उस शख्स का। ये नाम अच्छी तरह अपने मस्तिष्क में बैठा लो थोडांगा। थोडांगा ने कहा, माना डॉक्टर डेविल मेरे शरीर को पूर्वता जोड़ सकता है, लेकिन उस शरीर में मुझे कौन प्रवेश करवाएगा? एलिफेंटा बोला, ये कराएगा तुम्हारे शरीर में तुम्हारी आत्मा का प्रवेश। ईरी नाम है इसका। इन दोनों की वजह से वापस मिल सकता है तुम्हारा शरीर। डॉक्टर डेविल तो शायद आसानी से मान जाए, लेकिन ईरी स्वयं को शांतिदूत, मसीहा और ना जाने क्या का समझता है, इसलिए उसे मनाना बहुत मुश्किल काम होगा। हिंसा तांडव करने लगी क्रूर बादशाह के उस प्रेत के चेहरे पर। वह बोला, ईरी को भी मानना होगा गुरुदेव। अपना शरीर प्राप्त करने और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं छल से किसी भी तरह उसे मनाने की कोशिश करूंगा, और इस पर भी नहीं माना तो तबाही का वो तहलका मचा दूंगा मैं ईरी की दुनिया में। मैं जा रहा हूँ गुरुदेव, अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए मैं जा रहा हूँ। गुफा में सुरक्षित पड़े अपने कटे शरीर को उठा, आंखों में खून का तूफान लिए चल पड़ा थोडांगा का प्रेत। रहस्य से लबालब भरी एक मुस्कान खेलती चली गई एलिफेंटा के अधरों पर। वह बोला, थोडांगो को उसका शरीर मिले न मिले, लेकिन मेरा वह उद्देश्य जरूर पूरा होगा। थोडांगा के प्रेत को शरीर मिल गया तो, और अगर नहीं मिला तो ईरी के जीवन में तो तहलका मचे ही मचे। हर हाल में ठंडी होगी मेरे सीने में धधकती प्रतिशोध की ज्वाला। इसलिए तो योजना बनाकर थोडांगा के प्रेत को मैंने मुंह घाटी से बाहर निकाला था। गूंज उठा एलिफेंटा के हलक से आसमान को थर्रा देने वाला ठहाका। इधर प्रेत क्लब, जिसकी दर्रों दीवारों का जर्रा जर्रा कांप रहा था उस नकाब पोश की कहर भरी आवाज़ से। प्रेत अंकल की वजह से मुझे अपने 8 नायाब प्रेत लुटेरों से हाथ धोना पड़ा। अब वही मेरे लिए प्रेत लुटेरे का काम करेगा। कल वही मेरे लिए इंटरनेशनल बैंक से करोड़ों रुपए लूट कर लाएगा। शैतानी दमक से चमचमा रही थी नकाब से झांकती नकाब पोश की दोनों आंखें। अब इंटरनेशनल बैंक में धड़ाम की आवाज़ के साथ टूटी जिसकी एक दीवार। एक गार्ड बोला, आए, किसने तोड़ी यह दीवार? कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। सभी हैरान थे, लेकिन तब तो उनकी हैरानी भय में बदलती चली गई जब उन्होंने स्ट्रांग रूम के सारे नोट एक बोरीनुमा थैले में समाते देखे। आए, यह तो बैंक डकैती हो रही है। ये है कौन? स्ट्रांग रूम के सारे नोट जब समा गए उस बोरे में तो नजर आया उन्हें प्रेत अंकल। गार्ड बोले, प्रेत अंकल जी, सारा रुपया वापस रख दो,
वरना गोली चला देंगे हम। प्रेत अंकल ने कहा, रुपया वापस नहीं रख सकता मैं, हाँ तुम्हें चाहिए तो दे सकता हूँ। नोटों से भरे थैले ने छीन लिए उनके होश। फिर करोड़ों रुपयों से भरे थैले को लेकर चहलकदमी सी करता बैंक के बाहर निकल गया प्रेत अंकल, और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी उससे उलझने की। अपने निवास स्थान ईरी की गुफा में घुसा प्रेत अंकल। उछलकर बाहर जा गिरा प्रेत अंकल। संभला वह तो उसे नजर आया ईरी। क्रोध का भूकंप अपने चेहरे पर लिए गुस्से से थर थर कांपता ईरी। वह बोला, तुझ जैसे चोर प्रेत के नापाक कदम ईरी की गुफा में नहीं पड़ सकते जैकब। जैकब ने कहा, मेरी बात तो सुनो ईरी। ईरी बोला, तुझ जैसे शैतान की बात ईरी नहीं, उसके लात और घूंसे सुनते हैं। भूत सा सवार हो गया था ईरी पर। पागलों की तरह मारता जा रहा था वह, और चुपचाप पिटे जा रहा था प्रेत अंकल। जाने कब तक मारता ईरी और जाने कब तक पिटता रहता प्रेत अंकल। अगर बीच में ना आ जाती बेबी। बेबी बोली, बस करो ईरी बाबा, बस करो, क्या मार ही डालोगे इन्हें। प्रेत अंकल ने कहा, तू हट जा बेबी, अगर ईरी मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो मारने दो इन्हें, निकाल लेने दे उन्हें अपने मन की भड़ास मेरी बच्ची। बेबी ने कहा, नहीं प्रेत अंकल, ईरी बाबा अब तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, कहो क्या कहना चाहते हो तुम। प्रेत अंकल ने कहना शुरू किया, और जब रुका तो ईरी भौचक्का सा देखता रह गया उसे, और बोला, तू सच कह रहा है। प्रेत अंकल ने कहा, हाँ ईरी हाँ, मेरा कहा एक एक शब्द सच है। प्रेतों के निर्माता उस नकाबपोश ने 40 बच्चों को अपनी कैद में ले रखा था, और मुझसे कहा था कि अगर मैंने बैंक को नहीं लूटा तो वो उन 40 बच्चों को मार डालेगा। 40 मासूम जिंदगियां बचानी थी मैंने, इसलिए उसके कहने पर बैंक लूटने को मजबूर हुआ मैं। दौड़कर जैकब से लिपट गया ईरी और बोला, मुझे माफ़ कर दे जैकब, मैं तुझे गलत समझ बैठा था। प्रेत अंकल ने कहा, माफ़ तो तुम्हें मैं तब करूँगा ईरी, जब तुम उस नकाबपोश और उसके प्रेतों को नष्ट करने में मेरा साथ दोगे। चौंका ईरी और बोला, लेकिन हम उन तक पहुँचेंगे कैसे। प्रेत अंकल ने कहा, बताता हूँ, सुनो। प्रेत अंकल बताने लगा प्रेत लुटेरों के निर्माता तक पहुँचने का तरीका। उधर प्रेत क्लब में थैले में से नोटों की गड्डियाँ निकालते उस नकाबपोश के हाथ में आ गई वह अद्भुत वस्तु। वह बोला, ये तो प्रेत यंत्र है, नोटों के साथ इसे किसने रखा थैले में। जवाब में जैसे गूंज उठी दीवारें, मैंने, तुम तक पहुंचने के लिए मैंने रखा था इस प्रेत यंत्र को थैले में। वह बोला, प्रेत अंकल। तभी आवाज़ आई, सिर्फ प्रेत अंकल ही नहीं, मैं भी हूँ इसके साथ, ईरी। प्रेत अंकल ने कहा, और हम दोनों अपनी प्रेत मंडली के साथ आए हैं तुम्हें तुम्हारे पापों की भरपूर सजा देने के लिए। ज्वालामुखी सा फट पड़ा नकाबपोश और बोला, तुम सबका आखिरी समय तुम्हें यहाँ खींच लाया है मूर्खों, क्योंकि इस प्रेत क्लब में आने के बाद किसी को बचकर नहीं जाने देते मेरे प्रेत फाइटर। हाहाकारी तरीके से प्रेत अंकल और ईरी के सामने आ खड़े हुए प्रेत फाइटर। नकाबपोश बोला, मार्शल आर्ट की हर कला में माहिर हैं ये प्रेत फाइटर, हवा के भी टुकड़े कर देने में सक्षम हैं। प्रेत अंकल ने कहा, अभी सैकड़ों टुकड़ों में कट कट कर गिरेंगे तेरे ये प्रेत फाइटर, और मैं अकेला कर दिखाऊंगा ऐसा। अकेला ही प्रेत फाइटरों के बीच कूद गया प्रेत अंकल नाम का वह जाबांज, और सोचने लगा, अगर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करूं तो इन पर विजय पाना मुश्किल नहीं होगा। अचानक कर दिया एक फाइटर ने स्नैक स्टाइल का घातक वार, और अभी वह संभला भी ना था कि उस पर चला लॉयन स्टाइल। इसे मंकी स्टाइल कहते हैं, आह, और इसका नाम है फ्लाइंग स्टाइल। फ्लाइंग स्टाइल के प्रेत फाइटर की टांग हवा में ही फंस गई प्रेत अंकल के शिकंजे में, और फिर प्रेत अंकल बोला, इसे लठ मार स्टाइल कहते हैं। काश तूने इस दीवार तोड़ स्टाइल के भी एक दो वार सीख लिए होते। एक प्रेत फाइटर काफ़ी फुर्तीला निकला, दूर उछाल दिया उसने अपने वार से प्रेत अंकल को। एक बार उछलकर आया तो प्रेत अंकल ने किया उसका शानदार इंतज़ाम और बोला, यह है आखिरी पेट फाड़ स्टाइल। अपने प्रेत फाइटरों का हाल देखकर भाग खड़ा हुआ नकाबपोश और बोला, ओह, यहाँ से खिसक ही लेना चाहिए, और जा फंसा प्रेत क्लब के बाहर खड़ी प्रेत मंडली के शिकंजे में। उन्होंने कहा, बचकर कहाँ जाओगे प्यारे। घेर लिया प्रेत मंडली ने उसे। तभी धरती के कलेजे को दहलाता आ पहुंचा वह तूफान, वह जलजला जिसने खलबली मचा दी थी प्रेत मंडली में। चीखते चिल्लाते भाग खड़े हुए प्रेत मंडली के सदस्य।
प्रेत अंकल और ईरी के कानों में भी पहुंची चीख। वह बोले, बाहर कोई गड़बड़ है। बाहर की तरफ भाग लिए दोनों। इधर बाहर उस तूफान ने दबोच लिया था नकाबपोश को अपनी मजबूत भुजाओं के शिकंजे में और उसे लेकर हो गया था गायब। चकरघिंडी सा घूम रहा प्रेत अंकल और ईरी का दिमाग। प्रेत अंकल ने कहा, कौन था वह भयंकर शैतान जो नकाबपोश को लेकर गायब हो गया? ईरी बोला, जो भी था, लेकिन उसके इरादे अच्छे नहीं थे। क्या थोडांगा वापस जिंदा हो पाया? कौन था वो नकाबपोश और कौन ले गया नकाबपोश को प्रेत अंकल और ईरी से बचाकर? जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।